नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब जाते जाते एक ऐसा फैसला दे गए हैं जिससे बीजेपी की नींद हराम हो गई है। योगी सरकार के फैसले को पलटकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने रख दिया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आज उन तमाम मुसलमानों के हक में फैसला सुनाया है जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी और कहा था कि जो फैसले, जो कानून बदलने की कोशिश बीजेपी सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से की जा रही है, उस फैसले को माय लॉर्ड आप सुनिए और इस पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पहले भी सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार यानी कि योगी सरकार को फटकार लगाया गया था। लेकिन आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने यह साबित किया है कि उन्हें किसी भी धर्म से या किसी भी धर्म के लोगों की जो भावनाएं हैं उससे उनको बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि अयोध्या मामले में उन्होंने कहा था कि वो भगवान के आगे बैठ गए थे और भगवान ने ही ये फैसला सुनाया था। लेकिन जाते जाते सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने यूपी सरकार के और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिस फैसले को लेकर मुसलमान समुदाय के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। सलाम है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब को जिन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं अपने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले, जो काफ़ी पात्र जो सुर्खियां हैं वो बटोरा जा रहा है, काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि देखिए सीजीआई जो है कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, वो सीधे न्याय की भाषा बोलना जानते हैं और ऐसा न्याय कर रहे हैं जिससे समाज के लोग, एक धर्म विशेष के लोगों का कानून पर और ज्यादा विश्वास दृढ़ता से बनता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है अपने हक की आवाज उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को अपने फैसले में कानून को संविधान के खिलाफ और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मदरसा में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को नियमित स्कूल में दाखिल देने का निर्देश दे दिया था। मदरसा में पढ़ने वाले 17 लाख से अधिक छात्रों को राहत देते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। कोर्ट ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च को दिए गए फैसले को भी खारिज कर दिया है जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि यूपी मदरसा अधिनियम केवल इस हद तक असंवैधानिक है कि ये फाजिल और कामिल के तहत उच्च शिक्षा की डिग्री प्रदान करता है जो यूसीजी अधिनियम के विपरीत है। दरअसल उत्तर प्रदेश मदरसा कानून को असंवैधानिक बताने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दाखिल करने वाले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस कानून को पूरी तरीके से वैध करार दिया। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कानून की मान्यता दे दी। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 22 अक्टूबर को हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को अपने फैसले में कानून को संविधान के खिलाफ और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मदरसा में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र को नियमित स्कूल में दाखिल देने का निर्देश दिया था। मदरसा में पढ़ने वाले 17 लाख से अधिक छात्रों को राहत देते हुए सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द कर दिया। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा था कि मदरसों का नियमित करना राष्ट्रीय हित में माना जाता है। ऐसे आप किसी भी चीज़ को जो है रोक नहीं सकते हैं। जिनका जो हक है, जो जिनका अधिकार है, उस चीज़ को, जी हाँ, उस चीज़ को जो है करना लाजिम होता है। जिस तरीके का फैसला सरकार के ज़रिए लिया जा रहा है वो फैसला, जी हाँ, वो फैसला वो जो है उनको वो मान्य नहीं देते हैं। देखिए, भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। दरअसल इससे पहले 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और साथ ही
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये भी बयान दिया है अपने जजमेंट को पास करते हुए कि जियो और जीने दो, इस पर भी उन्होंने जोर दिया है। जी हाँ, 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा, इस बात का जिक्र करते हुए छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है, इसे गलत करार दिया। देश में धार्मिक शिक्षा कमी भी अभिशाप नहीं रही है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो जैसे शब्द का इस्तेमाल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने की है अपनी अदालत में। दोस्तों, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मदरसा अजीजिया और इजुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी और अन्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसका आज इन लोगों के जरिए एक बड़ी जीत जो है वो हासिल की गई है। और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में शानदार, जी हाँ, शानदार फैसला जो है वो दिया गया है। और साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ को एक संदेश देने की भी कोशिश कहीं ना कहीं की गई है कि जियो और जीने दो, सभी धर्म को मिल बांट कर जीने का हक है, सभी धर्म के लोगों को जो है एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का अधिकार है, जिसको कोई छीन नहीं सकता है। ये संदेश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब की तरफ से देने की कोशिश की गई, उनकी बेंच की तरफ से। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।